हाय गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉइल। फिर उसके बाद में उसका सॉइल का प्रोफाइल, फिर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, हिंदी में मृदा। उसके बाद मृदा की संरचना, और मृदा की संरचना में जो सहायक होते हैं तत्व, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मीन्स कि ऐसा कोई रवेदार या दानेदार पदार्थ जो धरातल को चारों तरफ से एक पतली चादर की तरह उसको कवर किए हुए है, वो मृदा कहलाता है। यानी अगर और समझना है तो इसको ऐसे देखें कि एक पतली सी चादर की तरह जो चीज़ ज़मीन के ऊपर पाई जाती है वो मृदा कहलाती है या सॉइल कहलाती है। ठीक है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। मीन्स कि बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल सटी हुई होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म मतलब भू आकृति। अब भू आकृति से क्या मतलब है? मीन्स कि जो जैसे कहीं माउंटेन है या कहीं प्लेन लैंड है या कहीं प्लेटू लैंड है, तो वो डिटरमाइन करता है, यानी वो निश्चित करता है कि यहाँ पर जो सॉइल का टाइप होगा वो कैसा होगा। Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks। जो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वेदर्ड रॉक्स की, उसके बारे में पहले ये जान लेते हैं ये होते क्या हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मैटर होता है एनी ऑफ द कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन नेचर। मीन्स ऐसा कोई भी तत्व जिसमें कार्बन होता है, उसका यौगिक जो पदार्थ पाया जाता है वातावरण में या हमारे नेचर में, वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका कि केमिकल कंपोजिशन होता है डेफिनेट। वेदर्ड रॉक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग को हिंदी में कहते हैं अपक्षय। तो वेदरिंग होती है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। मीन्स अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो टूट फूट और किसी चीज़ के विखंडन का काम करती है। किसकी? रॉक्स के विखंडन का काम करती है। और इजी लैंग्वेज में ऐसे समझिए, जब चट्टानें होती हैं वो बाहर जो खुली हुई होती हैं, वो उनका विखंडन, उनकी टूट फूट जो है होती रहती है। ठीक है। और ये टूट फूट जो होती रहती है उसके कई रीज़न्स होते हैं। एक तो ये होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है किसी जगह का ज़्यादा होके फिर एकदम से कम होता है तो उससे क्या होता है, चेंजेस से क्या होता है, उसमें चट्टानें टूटने की प्रोसेस बढ़ती है। फ्रॉस्ट एक्शन मीन्स कि कभी ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, और प्लांट्स, एनिमल्स, कहीं चट्टानों में प्लांट्स ग्रो कर दिए या एनिमल्स चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उससे भी क्या होता है, रॉक्स जो है टूटती हैं। या फिर ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। माना ह्यूमन कहीं किसी किसान को खेती करनी है तो वो वहाँ पर खेती करने के लिए उस ज़मीन को खोदता है, या फिर उसको अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटी होती है जिससे चट्टानें टूटती रहती हैं। तो ये टूट फूट, जो चट्टानों का टूटना फूटना होता है, उसको वेदरिंग कहते हैं या हिंदी में अपक्षय कहते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मीन्स कि मिट्टी की, मृदा की संरचना, मृदा कैसे बनी है, जो फर्स्ट लेयर है वो कैसे बनी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो 4 लेयर्स में है। ठीक है। और हम डिस्कस करते हैं कैसे वो 4 लेयर्स में, उसमें क्या क्या पाया जाता है। फर्स्ट लेयर है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यानी सबसे मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली सतह है वो टॉप सॉइल होती है, जिसमें ह्यूमस होता है और वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन को नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि वनस्पति, जहाँ पर वनस्पति से मतलब है पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जहाँ पर पाया जाता है वो वेजिटेशन हो गया। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो है यूनिक पार्ट होता है सॉइल का।
आप इसको ऐसे समझिए कि ह्यूमस, किसी भी मिट्टी में अगर ह्यूमस होता है तो उसमें प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ह्यूमस इज़ अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल्स that forms in soil when the plants and animal matter decays। मतलब मिट्टी में जो ह्यूमस है वो एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब कि ऐसा पदार्थ है, कार्बनिक घटक है, जो क्या होता है, जो सॉयल में प्लांट्स और एनिमल के का जो मटेरियल होता है उसके डिके होने से बनता है। ठीक है। सेकेंड लेयर है सब सॉयल लेयर, जिसमें क्या होता है, सब सॉयल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें रेत होती है, गाद होती है और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। थर्ड लेयर होती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब जो चीज़, जो रॉक मटेरियल जो कि किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो नदी द्वारा लाया गया हो, हवा द्वारा लाया गया हो, या अपक्षय के किसी भी तंत्र से हुआ हो, अपक्षय हुआ हो उसका, यानी टूट फूट के एक जगह इकट्ठा हो गया हो, वो मटेरियल वेदर्ड रॉक कहलाता है। ठीक है। और सबसे निचली परत होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कौन कौन सी होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मीन्स इन ये 3 रॉक्स जो है मेनली पेरेंट रॉक कहलाती है। यानी सबसे निचली सतह पेरेंट रॉक, उसके ऊपर की सतह आएगी वेदर्ड रॉक मटेरियल, तीसरी जो लेयर होगी सब सॉयल, और चौथी होगी टॉप सॉयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन।